मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। इत्तेहादियों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की इत्तेहादियों को यकीन दहानी। कहा, ऑपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तुली हुई है। ऑपोजिशन अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इनको मालूम नहीं कि मैं ना ब्लैकमेल होता हूं ना प्रेशर में आता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादियों को दोहराना। MQM, GDA, BAP के वफूद की शिरकत। मुस्लिम लीग काफ और BNP मेंगल शरीक नहीं हुई। काफ लीग के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं, वजीर आजम हर हफ्ते लाहौर आते हैं, मुलाकात नहीं करते, तहफुजात पर बात नहीं हो रही, निजाम इस तरह नहीं चलता। मौनी सिलाई कहते हैं, हमारा इत्तेहाद वोट की हद तक है, मुआहदे में खाने खाना शामिल नहीं। हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, लोटों को वोट मत दें, दरिया में बहा दें। मरियम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की तरह मैं भी गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करूंगी। वोट चोर ने यहां आकर सूबा बनाने का ऐलान किया। सूबा बनाने के ढोंग को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं। मरियम नवाज ने इस कर्दू में इंतखाबी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की सियासत बदल गई है और बदलनी भी चाहिए। सूबा बनाने के ढोंग को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं। धमकियां देने वाले अब जाने वाले हैं। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। मजदूर से लेकर ताजिर तक हर तबका सरापा एहतजाज है। हम इन हुक्मरानों से आवाम को बचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अस्तोर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का सोच रहे हैं। आसिफ जरदारी ने 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बना दिया था। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हुकूक देगी। हम जमहूरी तरीके से इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। GP इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में किससे मुलाकात कर रहे थे, तफसील सामने आनी चाहिए। वाकई पाकिस्तान की सियासत बदल गई। अब चोरों लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को बदला। पाकिस्तान को बदहाल करने वाले गिलगित के अवाम को क्या देंगे। अदालतों से सर्टिफाइड जालसाज मोहतरमा अब गिलगित की अवाम को चकमा दे रही हैं। इनकी आवाज झूठ की आवाज है, अवाम की नहीं। मरियम नवाज दिन की रोशनी में ख्वाब देख रही है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ को मरियम नवाज वापस लाएं, अवाम उनके मुंतज़िर है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान के अपोजिशन पर तनकीदी हमले। कहा, चोरों और कानूनी मफरूरों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया। चोरों को लगता है अब पंजाब और पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं रही। बशीर चीमा, हमारे भाई हैं, अगर हमें उनसे तवक्कुआत हैं तो उन्हें हमसे तवक्कुआत हैं। हम काफिली को नाराज नहीं होने देंगे, जहां ज्यादती हुई उन्हें बना लेंगे। नवाज शरीफ का इदारों से मुतल्लिक बयानियां जाती है। पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत नहीं करती। PP रहनुमा मौला बख्श चांडियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम इदारों से लड़ाई की बात नहीं करते, इदारों को हुक्मरान खुद मुतनाज़े बना रहे हैं। एक तरफा एहतसाब नहीं चलेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की भी तनकीद। कहा, इमरान खान पार्लियामान में आते नहीं और कहते हैं मैं जमहूरी हूँ। अगर वफाकी हुकूमत ने गंदम का टारगेट पूरा किया होता तो आज किल्लत न होती। नवाज शरीफ का केस बरतानिया के सामने रख रहे हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश है नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराया जा सके। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज जुल्फी बुखारी कहते हैं, फौज मुखालिफ बयान देने के लिए नवाज शरीफ की सेहत ठीक है। इनसे पूछना चाहिए किसके कहने पर रियासत मुखालिफ बयान दे रहे हैं। नवाज शरीफ मफरूर हैं, 6 हफ्ते के लिए इलाज के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं आए। जो मेडिकल चेकअप कराए हैं उनकी रिपोर्ट सामने लाएं।
बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों को बंद करने की ज़रूरत नहीं, शुरा का इत्तफाक। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में कहा गया तालीमी इदारे खुले रहेंगे। मौसम सरमा की तातीलात और तालीमी साल बढ़ाने का फैसला आइंदा इजलास में होगा। अगला इजलास दिसंबर के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में वजारत सेहत के हुक्काम ने कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर की सूरत हाल संगीन। मजीद 26 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,893 हो गई। 24 घंटों में 1,302 केसेस रिपोर्ट, 15,317 एक्टिव केसेस। मरीजों की तादाद 3,38,875 हो गई। उधर 14 केसेस सामने आने पर चित्राल डिग्री कॉलेज एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। जो बाइडन के अमरीकी सदर बनने की राह हमवार, जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गए। सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। नताइज के मुताबिक बाइडन ने 264, ट्रंप ने 214 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप के धांधली के इल्जामात वोटों की गिनती रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अमरीका में सदी का सबसे बड़ा टर्नआउट। सदारती इंतखाबात में जो बाइडन 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले उम्मीदवार बन गए। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज के बाद मुल्कगीर मुजाहिरों का सिलसिला जारी। ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। जो बाइडन के हामियों ने गो ट्रंप गो के नारे लगा दिए। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन कहते हैं वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर जीत मेरी ही होगी, वो तमाम अमरीकियों के सदर बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट, कहा हर बार डाक के जरिए आने वाले वोटों की गिनती के बाद नताइज क्यों तब्दील हो जाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बोस्निया के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और पाक बोस्निया ताल्लुकात समेत दीगर उमूर जेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान बोस्निया से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। हमें दोनों ममालिक के अवाम के करीबी ताल्लुकात पर फख्र है। मुलाकात में बाहमी दिफाई और तकनीकी ताउन को फरोग देने समेत मुश्तरका मंसूबों के उमूर पर भी बातचीत हुई। रूस की स्पेशल सर्विसेज का दस्ता फौजी मशकों के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाक रूस दरुस्बा मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी के अबूरी जमानत में 24 नवंबर तक तौसी कर दी। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में साबिक सदर के वकील ने दरखास्त में तरमीम करने की इस्तदा की। अदालत ने तरमीम करने की आसिफ जरदारी की मुतफर्रिक दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। आसिफ जरदारी की आज अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात आवेजा। नैब के तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर इश्तिहार आवेजा कर दिया। एहतसाब अदालत के जज ने नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। 2014 के धरनों के दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नवाज शरीफ का नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म सुना दिया। चौधरी निसार के खिलाफ भी मुकदमा खारिज। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुकदमा दायर किया था। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा केस की समाअत। अदालत आलिया का लड़की की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। आरजू ने अदालत में बयान दिया उसकी उम्र 18 साल है, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से अली अजहर से निकाह किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेजात के मुताबिक आपकी उम्र 18 साल से कम है। मेडिकल बोर्ड आपकी उम्र का फैसला करेगा। समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी।
बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, रूस की स्पेशल सर्विसेज का दस्ता फौजी मशकों के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे। पाक रूस दरुस्बा मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ है। खालिद, तफसीलन बताइए। देखें जी, पाकिस्तान और रूस की जो मुश्तरका फौजी मशकें दरोजबा हैं, ये पाकिस्तान में कल से मुनक़द हो रही हैं और इन मशकों में रशिया की जानिब से स्पेशल फोर्सेज का दस्ता जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। और DTISPR का ये कहना है कि ये मुश्तरका फौजी मशकें जो हैं ये 5वां दौर है। इसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ तजर्बात और एक दूसरे के जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हैं उनके तजर्बात से मुस्तफीद होना है। और ये इससे कबल 2 मशकें जो हैं वो पाकिस्तान में मुनक़द हुई थी और 2 रशिया में हुई थी। ये 5वीं मशकें हैं जो अब पाकिस्तान में मुनक़द हो रही हैं। इससे पहले 2016 से 2018 तक जो है वो 2 मशकें जो है वो पाकिस्तान में हुई, जबकि 2017 और 2019 की जो मशकें वो रूस में हुई। इस तरह ये स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का जो दस्ता है ये इंसदाद दहशतगर्दी के तजर्बात से एक दूसरे ममालिक जो है वो आगाह किया जाएगा। इसके अलावा स्काई डाइविंग और यकबालियों की रहाई के हवाले से जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं उनका भी इसमें इन मशकों में शामिल है और उस पहलुओं पर भी दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाएंगे। जी खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर, इत्तेहादियों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की इत्तेहादियों को यकीन दहानी, कहा अपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तुली हुई है। अपोजिशन अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इत्तेहादियों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों को यकीन दहानी और यह भी कहा कि अपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है। इनको मालूम नहीं कि मैं ना ब्लैकमेल होता हूं ना प्रेशर में आता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादियों को दोहराना, MKM, GDA, BAP की वफूद की शिरकत। वज़ीर आज़म के जोहराने में मुस्लिम लीग काफ और BNP मेंगल शरीक नहीं हुई। काफ लीग के वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि वज़ीर आज़म हर हफ्ते लाहौर आते हैं, मुलाकात नहीं करते, तहफ़्फ़ुज़ात पर बात नहीं हो रही, निज़ाम इस तरह नहीं चलता। मोनी सिलाई कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद वोट की हद तक है, मुआहदे में खाना शामिल नहीं है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, हमारा इत्तेहाद वोट की हद तक है, मुआहदे में खाना शामिल नहीं, ऐसा कहना है मोनी सिलाई का। मुस्लिम लीग नून का स्कर्दू और गांचे में पावर शो। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि वोट चोर गिलगित बल्तिस्तान पर मंडला रहे हैं, अवाम किसी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि धमकियां देने वाले अब जाने वाले हैं, आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। वोटों पर डाका डालने वालों के आगे सर नहीं झुकाएंगे और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी इलेक्शन के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गई। गांचे में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने जहां हुकूमत पर तनकीद की, वहीं ये भी कहा कि गांचे की अवाम शेर पर समझदारी से मोहर लगाए। एक मदारी जिसकी अपनी हुकूमत की टांगें अब कांप रही हैं, वो इलेक्शन से 4-5 दिन पहले आकर आपको एक फरेब देकर चला जाता है। किसी लीडर के ऐलान करने से ये बात नहीं बनेगी। अब मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान की अवाम से कहा, वोट चोर गिलगित बल्तिस्तान पर मंडला रहे हैं, अवाम किसी को अपना वोट चोरी करने ना दें। जो आपका नुमाइंदा आपके वोट को बेचकर जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता तो आपकी खिदमत क्या करेगा? वो जो लोटे हैं ना उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो। इससे पहले मरियम नवाज ने स्कर्दू में भी खिताब किया। वादा करती हूँ कि आपने आज जो नारा लगाया, तेरी आवाज मेरी आवाज, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज बन के दिखाऊंगी। मरियम नवाज मजीद बोली कि यहाँ हमारे 16 उम्मीदवार थे, 8 मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।